भारत को सस्ते दामों पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन इसका फायदा आम लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीते 3 साल से भारत को 5 से $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर रूस से क्रूड ऑयल मिल रहा है। बीते दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। उन्होंने इसका कारण रूस से तेल खरीद को बताया। ट्रंप का कहना है कि भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने इसे प्रोसेस करके यूरोप और अन्य देशों में बेच देते हैं। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस भारत का टॉप ऑयल सप्लायर देश है। आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो रूस 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल भारत को सप्लाई करता है, जबकि इराक 9 लाख बैरल और सऊदी अरब 7 लाख बैरल और अमेरिका महज 2.71 लाख बैरल। अब सवाल उठता है कि आम आदमी को सस्ते तेल का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? तो जवाब है, भले ही तेल की कीमतें कागज पर डीरेगुलेटेड हो, लेकिन रिटेल कीमतें सरकार और तेल कंपनियों के नियंत्रण में हैं। सरकार को टैक्स से स्थिर आय चाहिए और तेल कंपनियां पुराने एलपीजी सब्सिडी का नुकसान का हवाला देकर अपने मार्जिन को जायज ठहराती है। नतीजा ये है कि सस्ते तेल का फायदा कंपनियों और सरकार के खजाने में जा रहा है, ना कि आम लोगों की जेब में। पेट्रोल और डीजल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। इंडियन ऑयल के मुताबिक केंद्र सरकार दिल्ली में पेट्रोल पर 21.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 17.80 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लगाती है। दिल्ली में पेट्रोल पर 15.40 रुपए और डीजल पर 12.83 रुपए वैट लगता है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमत का 40% से ज्यादा हिस्सा टैक्स होता है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2025 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से केंद्र को अतिरिक्त 32,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। सरकार के लिए यह टैक्स एक स्थिर और भरोसेमंद आय का स्रोत है। सस्ते तेल का फायदा ग्राहकों को देने के बजाय सरकार इस पैसे को अपने खजाने में रख रही है, ताकि दूसरे खर्चे पूरे किए जा सकें। अब बात कर लेते हैं कि तेल कंपनियों को सस्ते तेल से कितना मुनाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2020 में भारत अपनी जरूरत का केवल 1.7% तेल रूस से आयात करता था। ये हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 35.1% हो गई है। रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा ऑयल कंपनियों को मुनाफे पर भी दिख रहा है। कंपनियों की फाइलिंग के मुताबिक 2022-23 में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कुल मुनाफा 34,000 करोड़ था, जबकि 23-24 में इन तीनों सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया। तीनों ने मिलकर 86,000 करोड़ रुपए कमाए। बात करें केवल इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल का 2022-23 में मुनाफा 8,242 करोड़ था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 39,619 करोड़ हो गया। जबकि बात करें भारत पेट्रोलियम का, तो भारत पेट्रोलियम का 2022-23 में मुनाफा 1,870 करोड़ था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 26,674 करोड़ हो गया। बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, तो इसका 2022-23 में मुनाफा की बजाय 8,974 करोड़ का लॉस था, जबकि यही 2023-24 में मुनाफा में कंपनी आ गई और 2023-24 में इसका मुनाफा 14,694 करोड़ रहा। वहीं प्राइवेट रिफाइनरियों की बात की जाए तो भारत में मुख्य तौर पर दो बड़ी प्राइवेट कंपनियों की रिफाइनरियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। दोनों सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्रोसेस करती हैं। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने प्रति बैरल $12.5 और नायरा ने $15.2 का रिफाइनरिंग मार्जिन हासिल किया, यानी सस्ते में खरीदा, प्रोसेस किया और महंगे में बेचकर हर बैरल पर ज्यादा मुनाफा कमाया। बात करें रूसी कच्चे तेल में, रिलायंस और नायरा की 45% हिस्सेदारी है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनियां केपलर के अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत ने रूस से 23.1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल आयात किया। रिलायंस और नायरा की इसमें 45% की हिस्सेदारी थी।